क्या यूरोप में शुरू होने वाली है महाजंग? कैसे इजरायल ने गाजा में मचाई तबाही और रूस के हमले के बाद कीव में कैसे हैं हालात? इन सभी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप। गाजा में इजरायल का विध्वंसक प्रहार जारी है। इजरायली सेना ने सेंट्रल गाजा में जबरदस्त बमबारी की, जिसमें 55 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले में 10 बच्चे मारे गए हैं। जानकारी के मुताबिक यह हमला एक शरणार्थी कैंप के पास हुआ, जिसके कारण भारी संख्या में आम लोग मारे गए। विध्वंस की ये तस्वीरें लेबनान की राजधानी बेरूत से 81 किलोमीटर दूर त्रिपोली की है, जहां शिन बेट की सूचना पर इजरायली वायुसेना ने पिन पॉइंट अटैक किया। इस हमले में हमास का एक कमांडर मारा गया। वहीं दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने ड्रोन और मिसाइलों से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया और उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। नेतन्याहू के अमेरिका से वापसी के बाद एक बार फिर इजरायली आर्मी वॉर मोड में नजर आ रही है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. जानकारी के मुताबिक इजरायल फिर से ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर सकता है। द टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में नेतन्याहू ने सबूतों के साथ ये दावा किया है कि उन्हें पता है कि ईरान ने संवर्धित यूरेनियम को कहां छिपाया है। ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर मचे बवाल के बीच रूसी विदेश मंत्री के ऐलान से हड़कंप मच गया है। लावरोव ने कहा कि रूस नागरिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ईरान में यूरेनियम की कमी को दूर कर सकता है। इससे पहले लावरोव ने ब्रिक्स में भी कहा था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए रूस प्रतिबद्ध है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने IAEA को चुनौती दी है और धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि IAEA धोखा देने की कोशिश ना करे। IAEA का दोहरा चरित्र दुनिया के सामने है। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति ने IAEA चीफ की ईरान में एंट्री पर बैन लगा दिया था। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के नॉन स्टॉप हमलों से भारी दहशत है। रूसी सेना ने एक बार फिर कीव में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस की ओर से 24 घंटे में यूक्रेन पर 400 ड्रोन और 18 मिसाइलों से हमले हुए। कीव के रिहायशी इलाके में भी एक इस्कंदर मिसाइल गिरी। कीव समेत दूसरे शहरों में अटैक का बदला यूक्रेन ने रूस के डोनेस्क में लिया। यूक्रेन ने एक साथ कई ड्रोन दागकर कोहराम मचा दिया। यूक्रेनी स्ट्राइक में कई इंडस्ट्रियल ठिकाने और वेयर हाउस खाक हो गए। यूक्रेन ने बिजली सब स्टेशन को भी ड्रोन से निशाना बनाया, तो वहीं रूसी सेना के एक कमांड सेंटर को भी तबाह कर दिया। रूसी हमले के डर से यूरोपीय देशों में इमरजेंसी स्टोरेज की तैयारी शुरू हो चुकी है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने रूस के हमलों की चेतावनी देते हुए इवैक्यूएशन प्लान और मेडिकल इमरजेंसी पर काम तेज करने का आदेश दिया है। EU ने भी पेट्रोल और खाने पीने के सामान और दवाइयों का भंडार बढ़ाने को कहा है। साउथ चाइना सी में एक बार फिर से टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। क्षेत्र में दबदबा कायम रखने के लिए एक तरफ चीन की नेवी और वायुसेना लगातार युद्धाभ्यास कर रही है, तो दूसरी ओर अमेरिकी हथियारों से लैस ताइवानी आर्मी की ड्रिल हानकुआंग भी शुरू है। उधर वॉर ड्रिल से भड़के चीन ने फिर रेड लाइन पार की और ताइवान की सीमा में घुसपैठ की कोशिश की।